हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? 7 मीटर लॉन्ग होती है और ये एक्सटेंड करती है आपके पाइलोरिक ओरिफिस से कहाँ तक? इलियोसिकल जंक्शन तक। अब तो ये हम बात करते हैं पाइलोरिक ओरिफिस और इलियोसिकल जंक्शन क्या होता है। तो आप जानते हो आपका जो स्टमक है, ठीक है, सपोज कीजिए स्टमक है, डायग्राम को माफ करना। तो इसमें कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा टॉम शेप होता है, फंडस। देन इसके बाद क्या होता है? बॉडी। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ये होता है पाइलोरिक। तो इसी स्टमक के बाद, ये स्टमक के बाद कहाँ पे जाके खुलता है? ये खुलता है अपना स्मॉल इंटेस्टीन में, ठीक है। तो जो पाइलोरिक की ओपनिंग है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। तो यहाँ इसके बाद पाइलोरिक ओपनिंग के बाद क्या होता है? यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टीन शुरू हो जाती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? पाइलोरिक ओरिफिस से। और कहाँ पे एंड होती है? ये एंड होती है इलियोसिकल जंक्शन। अब देखिए इलियोसिकल जंक्शन क्या है। स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टीन का लास्ट वाला पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टीन का पहला वाला पार्ट होता है सीकम। तो जहाँ पे लार्ज स्मॉल इंटेस्टीन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टीन शुरू होती है उस रीजन को हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो पाइलोरिक ओरिफिस से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है आपका इलियोसिकल जंक्शन तक। अभी मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो 2/5 पार्ट है, ठीक है, वो कौन बनाता है? अपना ड्यूडेनम और जेजुनम बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टीन का। और 3/5 कौन बनाता है? अपना इलियम बनाता है। अब देखिए ड्यूडेनम और जेजुनम में क्या होता है? मेनली डाइजेशन होता है, लेकिन जो आपका इलियम है वहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टीन में दोनों ही चीज़ें हो रही होती हैं, डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी। डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम और जेजुनम वाले रीजन में। और स्मॉल इंटेस्टीन के इलियम वाले रीजन में क्या हो रहा होता है? एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। अब ड्यूडेनम कैसा होता है? ड्यूडेनम कैसा होता है? जी शेप या सी शेप होता है, ठीक है, जो कहाँ पे जाके ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टीन में। और इसमें क्या क्या सिक्रीशन आती है? लीवर और पेनक्रियाज आके ओपन होती हैं, ठीक है। आप जानते हो लीवर से क्या आ रहा होता है? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। तो ये आते हैं किसके थ्रू? कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। वो कहाँ पे आके ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टीन के ड्यूडेनम वाले रीजन में। तो यही ड्यूडेनम है जहाँ पे क्या आके ओपन होता है? लीवर और पेनक्रियास की सिक्रीशन आके ओपन होती है, ठीक है। इसके थ्रू आप ध्यान रख लेना इसको, हेपेटो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो दोनों से जो डक्ट आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इसके बाद आता है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। हिस्टोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस स्मॉल इंटेस्टीन हमारी कितने 4 लेयर से मिलकर बनी, एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है? सेरोसा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? हमारी सेरोसा है। और देन इसके बाद आती है सेकेंड लेयर है मस्कुलैरिस, ठीक है। तो मस्कुलैरिस में आप जानते हो 2 लेयर होती हैं, स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम मस्कुलैरिस है, ये भी आपको मैंने इस स्टमक में पढ़ाया था कि जो स्टमक में मस्कुलैरिस होती है उसके पास 3 लेयर मसल्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर की स्मूथ मसल्स होते हैं। लेकिन बाकी जब जितने भी रीजन है आपके, चाहे वो आपका स्मॉल इंटेस्टीन हो, लार्ज इंटेस्टीन हो, ईसोफेगस हो, वहाँ पे इसकी केवल 2 ही रीजन प्रेजेंट, 2 ही लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सबम्यूकोसा। तो सबम्यूकोसा कैसा होता है? एक्सटेंड इंटरनली इनटू सर्कुलर फोल्ड। ये क्या करता है? यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड बनाकर क्या करता है? वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि वहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। तो देखिए सपोज कीजिए आपके एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है, इसके पास 4 लेयर होती है। सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, देन सबम्यूकोसा, उसके ऊपर मस्कुलैरिस और सबसे बाहर वाली होती है सेरोसा। तो अभी ये वाली जो ये है आउटर मोस्ट सबसे सेरोसा, देन इसके बाद मस्कुलैरिस, देन इसके बाद सब म्यूकोसा और उसके बाद आती है हमारी म्यूकोसा। तो अभी हमने यही बताया आपको, म्यूकोसा कैसी है? 2 लेयर से। मस्कुलैरिस कैसी है? 2 लेयर की बनी होती है, लेकिन स्टमक में इसकी 3 लेयर होती हैं। इसके बाद सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है? ये इंटरनल सर्कुलर फोल्ड बना लेती है, जिससे क्या होता है? हमारा सरफेस एरिया का इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। देन सबसे इनर मोस्ट है हमारी म्यूकोसा। अब म्यूकोसा है तो म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, जिसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। इस तरह से जो हमारी इंटरनल म्यूकोसा है, ये वाली लेयर, तो इस तरह से होती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं विलाई। और ये क्या है? जो ये किससे मिलकर बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब इनमें भी क्या होता है? देखिए इसकी भी कुछ फर्दर लेयर्स होती हैं। जैसे इसमें एक लेयर होती है ट्यूनिका प्रॉपरिया, ठीक है। वो जो किससे मिलकर बने होते हैं? गॉबलेट सेल से। गॉबलेट सेल क्या होते हैं आप जानते हो? देखिए ये इस तरह से अगर लेयर है तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है
ठीक है। इसकी फर्दर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, जो किससे मिलकर बनी, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, और साथ ही जितनी आप जानते हो इनर मोस्ट लेयर है, तो इनर मोस्ट लेयर में ही से ही क्या होगा, वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो इनर मोस्ट लेयर में ही क्या होंगी, यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज और वेसल्स होंगे। अब इसके बाद कुछ हम बात कर लेते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में। देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड केवल यही एक ऐसा ग्लैंड है, देखिए सब जगह क्या था, म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड जितने भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहाँ पे, केवल ये एक अकेला ऐसा ग्लैंड है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा में। और सब म्यूकोसा किसकी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। तो और एक और है आपके क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून क्या होता है, ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पे जाके ओपन होता है, ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसी तरह आपका सेकंड है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है, ये केवल ड्यूोडेनम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके लार्ज बंडल ऑफ ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पेनक्रियाज पढ़ाए थे। ठीक है, तो पेनक्रियाज में आप जाके एक बार स्ट्रक्चर देखिएगा प्रीवियस वीडियो में, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये क्या सिक्रीट करता है, अल्कलाइन वाटर सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूसिन और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जितने भी एंजाइम्स हैं पेनक्रियाज के, या जितने भी आपके एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के, सॉरी, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जब डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा किस तरह से होता है, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद सिक्रीशन। अब देखिए जो सिक्रीशन होती है किसकी, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून और ब्रूनर्स ग्लैंड की, इन दोनों की ही सिक्रीशन को हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस, या हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है, सकस एंटेरिकस क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून की और आपके ब्रूनर्स ग्लैंड की कंबाइंड सिक्रीशन को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस। अब इसके बाद होते हैं पेयर पैचेस। एक टर्म हो रहा है पेयर पैचेस। तो पेयर पैचेस क्या होते हैं, ये लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा, यानी कि इनर मोस्ट लेयर, जो आपकी इंटेस्टीन की इनर मोस्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टीन की, उसमें क्या होते हैं, लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पेयर पैचेस। ये किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिम्फ नोड है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर क्या होगा, लिम्फेटिक फ्लूइड होगा, जो इसमें एलर्जिक रेस्पॉन्सेज वगैरह में हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में वीडियो, छोटा सा काफ़ी वीडियो था ताकि आप लेक्चर में बोर ना हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।